हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। बोर्ड्स एक ही हफ्ता दूर है और अभी भी यही सवाल होता है कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, कहाँ मिलेंगे। तो यार आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और वो भी सबसे बड़े 4 चैप्टर्स, मतलब पूरे मिला के 25 मार्क्स हैं इनके। तो इसमें आपको क्या करना है, कौन से क्वेश्चंस करने हैं, और ख़ास बात क्या है पता है, क्वेश्चंस भी बताएंगे विद सॉल्यूशंस आपको देंगे। ये सब आपके लिए फ्री होगा गणित अंक ऐप पर, है ना। आपको पता है क्या करना है, बस इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमें स्क्रीनशॉट भेजना है। तो चलिए कौशल मैम से समझते हैं, जो हमारे केमिस्ट्री एक्सपर्ट है, कि कैसे कौन से चैप्टर से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप इसे कैसे स्कोर कर पाते हो मैम। ओके तो पहले तो बता देते हैं कि हैलोजन डेरिवेटिव्स जो है वो 7 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, अल्कोहल फिनोल्स ईथर्स 6 मार्क्स के लिए, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक 8 मार्क के लिए और अमाइंस जो है वो 4 मार्क के लिए है। ओके तो ये टोटल हो गया आपका 25 मार्क्स फॉलोड। तो ये 25 मार्क्स का आपका पोर्शन है जो काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी सिंपल भी है, राइट। पर कुछ बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, पता नहीं। हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि वो स्मार्टली वर्क नहीं करते ना, जो गणित अंक के साथ है वो स्मार्ट वर्क करेंगे, जो आज आप बाकी के बता वो दो। हार्ड वर्क करेंगे। तो आज आप बता दो कि क्या है वो स्मार्ट वर्क। एग्जैक्टली इसीलिए तो हम यहाँ पे आए हैं। तो पहले जो हम बात करेंगे वो है हैलोजन डेरिवेटिव्स की। ओके तो इसमें अगर आप मुझसे पूछोगे इसका किंग कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब कौन से ऐसी रिएक्शन है जो आपको करने ही करने हैं, तो वो है आपके केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। अब ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या है, तो आपका जो टेक्स्ट बुक है उसमें एक टेबल दिया है, ओके और ये टेबल में है सारे आपके न्यूक्लियोफिलिक वाले रिएक्शंस। ओके तो सबसे ज़्यादा जो पूछा गया है हैलोजन डेरिवेटिव में ये है आपके वो टेबल वाले रिएक्शंस। ओके यानी RX प्लस न्यूक्लियोफाइल। ओके तो ये वाला न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, तो ये X को डिस्प्लेस करके यहाँ पे वो X की जगह लेगा। तो ये वाले जो रिएक्शंस है जो टेबल में दिए हैं वो सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। ओके इसके अलावा जो आपको फोकस करना है वो है मेथड ऑफ प्रिपरेशंस पे। ओके और आपको कुछ क्वेश्चंस आए हैं SN1 SN2 से, और इसके बाद एक आध क्वेश्चन आया है यूजेस पे, राइट। तो नॉमेनक्लेचर और एरोमेटिक हलाइड ये भी कुछ एक्स्ट्रा, ये इन पे भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके बट सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस है वो केमिकल प्रॉपर्टीज पे है। तो हम देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस है। बच्चों क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस दे रहा हूं मैं आपको, है ना। तो जैसे यहाँ पे बोला आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन, तो ये हो गया मेथड ऑफ प्रिपरेशन। हाँ ये वाला है न्यूक्लियोफिलिक वाला, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन का है। ओके 2025 का सवाल है। सॉल्यूशंस भी है, न्यूक्लियोफिलिक वाला है, राइट। तो राइट द नेम एंड फार्मूला। ओके ये SN1 SN2 के रिएक्शंस है, ये सारे SN1 SN2 जो एक आध बार पूछा जाता है। और ये तो आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ब्रोमोबेंजीन के साथ, मर्क्यूरियस फ्लोराइड के साथ, जो सारे आपके केमिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं। ये थोड़ा पीपीटी में आते गड़बड़ हो गया है ना, शायद SN2 होना चाहिए था इसको। हाँ SN2 होना चाहिए, जैसे यहाँ पे भी SN2 होना चाहिए। सब जो है वो सब्सक्रिप्ट। ओके गॉट इट, नाइस। ये ब्रोमोबेंजीन नो रिएक्शन डज नॉट अंडरगो सब्स्टिट्यूशन, ये है वो, ये जो अभी डिस्कस किया था। विनाइलिक हलाइड ये नॉमेनक्लेचर, ये देखो ये वापस AgCN प्लस CH3 CH2, तो ये आपका न्यूक्लियोफिलिक वाला रिएक्शन है। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल ये भी आपके न्यूक्लियोफिलिक वाले ही रिएक्शंस है। डाइथाइल ईथर, इथाइल साइनाइड, ये सब एक्शन ऑफ फॉलोइंग ऑन इथाइल ब्रोमाइड, तो ये भी आपके न्यूक्लियोफिलिक वाले ही रिएक्शंस है मैग्नीशियम ईथर के साथ। आप कह रहे हैं ये जो PYQs है ये कर लेगा अगर बच्चा, निकल जाएगा पेपर 26 का इसका। yes. ये सारे क्वेश्चंस हम दे ही रहे हैं, 22 तक के सारे सवाल यहाँ पर है। पिछले 4 साल के क्वेश्चंस हम दे रहे हैं आपको, एंड इनफ है। किया मैम, तो आपका क्या एनालिसिस है कि क्वेश्चंस हो जाते हैं अगर पिछले कुछ सालों के पेपर्स किए जाए तो? यस ये तो डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपका जो पिछले साल के क्वेश्चंस है वो काफ़ी रिपीट हुए हैं। जो मेरा एनालिसिस था उसके हिसाब से तो अराउंड 70% पेपर जो था वो रिपीट होता है। ओके तो इन्होंने PYQs करने चाहिए बेसिकली, है ना, राइट। तो नेक्स्ट चैप्टर है अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर्स, जो कि 6 मार्क के लिए है। या तो इसमें अगर आप मुझसे पूछोगे कि इसका की कॉन्सेप्ट क्या है, तो ये है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अल्कोहल का प्रिपरेशन, फिनॉल का और ईथर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, तो नॉमेनक्लेचर और केमिकल प्रॉपर्टीज, तो ये जो है इस पे अगर आप फोकस करोगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे और थोड़ा बहुत इस पे, तो मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छा स्कोर आएगा इसमें। ओके इसके भी सवाल देख लेते हैं। तो ये देखो, ये जो है ये ऊपर वाला है, ये नॉमेनक्लेचर का पार्ट है, स्ट्रक्चर का पार्ट है, राइट। ओके ठीक है। फिर ये वाला जो है ये आपका केमिकल प्रॉपर्टीज पे आएगा, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पे है, ठीक है। फिर ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे है, यहाँ पर भी अगर केमिकल प्रॉपर्टीज पे कुछ क्वेश्चंस है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे। ओके
तो यहाँ पे ऐसे ये सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे क्वेश्चंस है। अगेन सारे पीवाईक्यूज हम दे रहे हैं, है ना, आप गो थ्रू करिएगा, सॉल्यूशंस के साथ है, पढ़ते रहो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये भी मेथड, ये सारे जो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे ज्यादा है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट। ओके, नाइस। चलो फिर एल्डिहाइड कीटोन्स के पीवाईक्यू, ये सबसे बड़ा चैप्टर है 8 मार्क्स के लिए, तो इसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ओके, और इसके अगर की कॉन्सेप्ट की बात करोगे तो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो अगेन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो यहाँ पर भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे काफ़ी क्वेश्चंस है। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन है जो मैक्सिमम वेटेज वाला टॉपिक है, वो है अल्डोल कंडेंसेशन। तो ये जो दो है इस पे मैक्सिमम क्वेश्चंस मुझे दिखे हैं। इसके अलावा आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो, एरोमेटिक, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह, केमिकल प्रॉपर्टीज, कैनिजरोज रिएक्शन, और जो दूसरे वाले कंडेंसेशन है, अल्डोल कंडेंसेशन के अलावा भी एक चार्ट है जिसपे कंडेंसेशन है, तो उस पे भी क्वेश्चंस पूछे हैं। तो ये है आपके पूरे इंपॉर्टेंट पार्ट जिस पे आपको फोकस करना है। तो अल्डोल कंडेंसेशन करना ही करना है, मतलब 8 मार्क के लिए चैप्टर है, तो इसको ये सारी चीजें करनी ही करनी है आपको। लेट्स सी पीवाईक्यूज कैसे है। तो ये सारे वही है, हाईएस्ट एसिडिक कंपाउंड, तो ये वही उसी पार्ट का है। ये क्लेमेंसन्स रिडक्शन, ये केमिकल प्रॉपर्टीज है। फिर ये राइट द प्रिपरेशन, वही हो गया, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आएगा। ये भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ही आएगी। अल्डोल कंडेंसेशन था, ये भी अल्डोल कंडेंसेशन का ही है। ठीक है, तो रोज़नमेंस रिडक्शन वगैरह, क्योंकि इसमें काफी नेम रिएक्शंस है, इसलिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें नेम रिएक्शंस आते हैं। ओके, तो ये सब सारे के सारे क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस गणितंक ऐप पर डाल रहे हैं ना, बिल्कुल फ्री होगा महारिविजन कोर्स में केमिस्ट्री के, आप देखना। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर अमाइंस। तो ये तो 4 मार्क्स के लिए है, और इसमें ऑफ कोर्स ऐसा कोई किंग कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि जो भी इसका पार्ट है उसको उन्होंने शायद इक्वल वेटेज दिया है। लेकिन मैं ये बता सकती हूँ आपको कि एरोमेटिक अमाइंस जो है, ओके, उस पर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया अब तक। तो जो एरोमेटिक अमाइन का पार्ट है इस चैप्टर में, उसमें अब तक एक भी क्वेश्चंस पूछा नहीं गया है। बाकी इसमें जो वेटेज है वो काइंड ऑफ इक्वल है। फिर भी हमने एक की कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई किया है जो है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये इस पे काफी क्वेश्चंस है कंपेयर टू द अदर्स। ये बाकी सब में काइंड ऑफ सेम है, सब कम क्वेश्चंस बेसिसिटी पे आते हैं, एक आध क्वेश्चन पूछे गए लेकिन पूछा जरूर जाता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, नॉमेनक्लेचर पे काइंड ऑफ सेम वेटेज है, और कंपेयर टू दिस केमिकल प्रॉपर्टीज पे थोड़ा ज्यादा है। लेकिन एरोमेटिक अमाइंस पे अब तक तो एक क्वेश्चन नहीं आया। 2 मार्क के 2 क्वेश्चन आते हैं, एग्जैक्टली ऐसे ही होगा, या 1-1 मार्क के जो भी। ओके, तो ये है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंडरी अमाइन, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है ये भी क्लासिफिकेशन का है, नॉमेनक्लेचर का, मेथड ऑफ प्रिपरेशन वगैरह वगैरह। तो ये सब कुछ जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, केमिकल प्रॉपर्टीज पे है ये। ठीक है, तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज, ये जो है ये इक्वल वेटेज है इस चैप्टर में। ओके, ठीक है। सो ऐसे 4 चैप्टर्स ऑर्गेनिक के, आई एम श्योर आपको समझ रहा होगा कि कहाँ पे आपको ज़्यादा स्ट्रेस देना है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन किस चैप्टर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मुझे भी समझ में आया कि एल्डिहाइड कीटोन्स में इंपॉर्टेंट है, अल्कोहल फिनॉल्स में मेथड ऑफ प्रिपरेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ी बातें मैं भी समझ रहा हूँ, तो आप भी समझ रहे होंगे, तो उससे ज़्यादा ध्यान दो। उस पर जो क्वेश्चन है उसे पहले सॉल्व करो, ज़्यादा आने के चांसेस है। अगर कम किया है तो यार ये वाला पार्ट करो जो किंग कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है। ठीक है, और सारे सवाल जो ये पक्के से कर लेना। ठीक है, ये 25 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। ऑर्गेनिक अभी भी स्टार्ट करके खत्म किया जा सकता है। याद रखो, केमिस्ट्री में सिर्फ 1 दिन का ही गैप है, बहुत कम गैप है। फिजिक्स के तुरंत 1 दिन बाद केमिस्ट्री है। अभी ज़्यादा करना होगा, अभी के टाइम ज़्यादा हार्डवर्क करना होगा, केमिस्ट्री पे प्रायोरिटी देनी होगी। ठीक है, तो अच्छा स्कोर करिए। हाँ, थैंक यू, बाय।